टू J31 खबर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल मैनेजमेंट से मिलकर आकर आपकी सारी क्वायरी क्लियर करूंगी। जैसे कि आपके सवाल थे कि मैम इस बार पासिंग मार्क्स कितने होंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस थे उन सबको मैं 1 बाय 1 क्लियर करूंगी। लेकिन उन सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर है, वो सुन लीजिए, क्योंकि अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको वो खबर नहीं बताई। यूट्यूब पे अभी वो बात नहीं आई है, क्योंकि ये स्कूल के अंदर मैनेजमेंट में डिस्कस हो रही है। पर ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, और इसका एक प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ सहित बताऊंगी। तो आपको इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और एक बार रिकॉल करना पड़ेगा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। अब देखिए गुड न्यूज़ है क्या। मैनेजमेंट ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है। जी हाँ, कुछ ही महीनों में वो इम्प्लीमेंट होगी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ये पहला स्टेप ही था कि सेमेस्टर वाइज आपके बोर्ड एग्ज़ाम कर दिए गए हैं ना, हर 6 मंथ में। अगर आप में से कुछ बच्चों को याद है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर क्या रूपरेखा थी, तो आप उस बात को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। पर कोई बात नहीं, अगर अभी आप भूल गए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे और अब वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो क्या क्या चेंजिंग आएंगे आपके एजुकेशन स्ट्रक्चर में, उसके लिए आप ये पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ध्यान से सुनिए। आज हम बात करेंगे भारत के नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट की। अब आप सबको ये तो पता है कि भारत की नई शिक्षा नीति क्या है, पर आज ये सवाल सबके मन में उठता है कि ये इम्प्लीमेंट कब होगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगी। कॉन्क्लेव करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। इसके लिए क्या होंगे, वेबिनार होंगे, वेबिनार में डिस्कशन होगी, डिस्कशन से एक रणनीति तैयार की जाएगी और उस रणनीति का एक रोड मैप बनेगा। उस रोड मैप की एक टाइमलाइन फिक्स होगी कि इस टाइम तक ये स्टेप इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। अब इसके लिए किसकी जरूरत होगी, कुछ रिसोर्सेस की जरूरत होगी, जैसे कि कुछ संसाधन की, उसके बाद कुछ मैन पावर, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेस की भी जरूरत होगी। तो जिन चीजों की जरूरत होगी उन्हें धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। और क्या होगा कि टीचर्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन पर बहुत ज्यादा बल दिया जाएगा, ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो किस तरह से इस नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आज 34 साल से जो शिक्षा नीति चलती आ रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स को भी उसी शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट की आदत पड़ गई है। तो अब जरूरत है कि शिक्षकों को भी, टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से ये शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट करनी है, किस तरह से बच्चों में एक नया बदलाव लेकर आना है। तो अब होगा क्या कि इस नई शिक्षा नीति के लिए वेबिनार होंगे, डिस्कशन होगी, रणनीति बनेगी, रोड मैप तैयार होगा, रोड मैप पर टाइमलाइन फिक्स होगी और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये स्टेप लिए क्यों गए, नई शिक्षा नीति में जो स्टेप लिए गए हैं इसके पीछे वजह क्या थी। तो आपको पता है कि अब तक हमारा देश 10+2 के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा था। अब क्या फॉर्मेट होगा, 5+3+3+4 का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में एक नई शिक्षा का स्वरूप है, मतलब जो रटने वाली शिक्षा थी, जो भेड़ चाल वाली हमारी शिक्षा अब तक चली आ रही थी, वो पूरी तरह खत्म। अब क्या होगा कि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हायर एजुकेशन में भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं है। और ये जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट का सिस्टम है ना, वो रखा किस लिए गया है, ताकि स्टूडेंट्स अगर किसी कोर्स में इनरोल है और वो कोर्स को उन्होंने 1 ईयर कर लिया, पर उस कोर्स में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो उस कोर्स को छोड़ भी सकते हैं और उसको ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पे छोड़ने का मतलब है ब्रेक लेना। जैसे कि आपने एक निश्चित समय सीमा के लिए ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेने के बाद आप दूसरे नए कोर्स में इनरोल हो जाएंगे और उसको पूरा करेंगे। उसके बाद आके आप उस कोर्स को भी अगर चाहते हैं तो पूरा कर सकते हैं। मतलब मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट। और किसी कारणवश, किसी मजबूरी के चलते अगर आपको अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ रही है, तो वो शिक्षा भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी जितनी आप ले चुके हैं। मतलब उसके आधार पर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, आपने एक बात सुनी ही है कि इसमें मातृभाषा को बहुत जोर दिया गया है। मातृभाषा को, नॉर्मल बोलचाल जो घर में हो रहा है,
इसको जोर देने का रीजन ये है कि अगर बच्चा जो उसके घर में बातचीत हो रही है उसी बातचीत को बाहर सुनेगा, उसी भाषा में बातचीत को बाहर सुनेगा, ठीक है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग की बेस है, नींव है, उसकी फाउंडेशन नॉलेज वो और अच्छी होगी। और इससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ेगा। वो क्या होगा कि एक ग्लोबल सिटीजन बन जाएगा, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लेके जा सकती है ये नई एजुकेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड पर भी आएंगे और साथ में अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे। मतलब होगा क्या कि इंडिया में जो टैलेंट आपने लिया उस टैलेंट को आप इंडिया में ही अब यूज करेंगे। मतलब इस शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो कुछ आपको नॉलेज है, आप बहुत टैलेंटेड हो गए, अब उस टैलेंट को आप यूज करने के लिए देश के बाहर जाकर यूज नहीं करेंगे, अब देश में रहकर यूज करेंगे, ठीक है। और एक बात, यहाँ शिक्षा नीति में एक बात पे और जोर दिया है कि टीचर की जो डिग्निटी होती है, टीचर की रिस्पेक्ट, उसको भी बनाए रखने के लिए, टीचर के इमेज को बनाए रखने के लिए। अब तक क्या था कि जो पुराने टीचर थे, अब के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्हें उस एजुकेशन सिस्टम के उस पैटर्न की नॉलेज है, आज के पैटर्न को वो नहीं समझ पाते। हाँ, तो अब ऐसा नहीं होगा। जब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन टीचर्स को भी टाइम टू टाइम समय के बदलने के अनुसार उन्हें भी बदला जाएगा। उन्हें सेमिनार दिए जाएंगे जिन सेमिनार में उनकी स्किल्स को अपडेट किया जाएगा, उन्हें टीचिंग कराई जाएगी, लर्निंग होगी उनकी भी। तो क्या होगा, वो भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे, तो इससे उनकी डिग्निटी बढ़ी रहेगी। अब एक और प्रॉब्लम है हमारे देश में कि जो बच्चे हैं उनका जो जुड़ाव है वो उनकी संस्कृति से, यानी कि उनके लेबर से। जो गांव में मजदूर है, खेती करने वाला मजदूर हो या किसी भी काम को करने वाला मजदूर हो, उसके प्रति उनका जुड़ाव नहीं है। तो लेबर एजुकेशन का भी एक फॉर्मेट रखा जाएगा ताकि स्टूडेंट्स इस बात को समझ सके कि किस तरह से हर एक तबके की एक डिग्निटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, और उस रिस्पेक्ट को वो भी बनाए रखें। अच्छा, अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में एक स्टेप ये भी लिया गया है कि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है, इमेजिनेशन की पावर है, उसको वो रोके नहीं, दबा के ना रखे, उसको वो जागरूक और भी ज्यादा करें, सवाल करें और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज करें, ठीक है। अब एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान कुछ और है और व्यवहारिक ज्ञान कुछ और होगा। नई शिक्षा नीति में क्या है कि आप जो किताब में पढ़ेंगे उसे अपने व्यवहार में भी उतारेंगे। इसीलिए एजुकेशन के साथ ही साथ प्रैक्टिकल, उसका एक्टिविटी साथ में जुड़ा हुआ है शुरुआती क्लास से ही। यानी कि आपका जो प्री प्राइमरी स्टेज है वो 3 ईयर का है, जिसमें 8 साल तक के बच्चे, यानी कि 2nd क्लास तक के बच्चे आपके फाउंडेशन के ही स्टेज को कवर करेंगे। प्री प्राइमरी 3 ईयर का, फिर 1st 2nd, पहला साल दूसरा साल, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, टोटल हो गया 5। तो 5 ईयर जो पूरा है वो क्या है, फाउंडेशन बेस है। हाँ, 5 साल तक की शिक्षा इतनी बुनियादी शिक्षा होगी जिसमें बिल्कुल भी किताबी बोझ होगा ही नहीं। मतलब किताबों में लिखी हुई बातें हमें बड़े होने पर ऐसी फील होती है ना कि हम जब जॉब के लिए 12th पास आउट करके या कॉलेज पास आउट करके निकलते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमने जो पढ़ा था वो तो यहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग है। तो जॉब की रिक्वायरमेंट से अब ऐसा नहीं होगा कि एजुकेशन अलग होगी, अब उससे मैच करेगी। क्यों मैच करेगी? क्योंकि स्टार्टिंग से ही वही एजुकेशन पढ़ाई जाएगी जो जॉब से ओरिएंटेड हो, जो किसी पर्पस से ओरिएंटेड हो। जो फिलॉसफी होगी वो फिलॉसफी आप व्यवहार में अपने उतारेंगे, अपनी डेली लाइफ में उतारेंगे। तो स्टार्टिंग से ही क्या होगा कि जो एजुकेशन और रिसर्च के बीच का गैप था ना वो खत्म हो जाएगा। अब बच्चा अगर एक लाइन भी पढ़ रहा है, एक लाइन भी अगर उसे सिखाई जा रही है तो उस लाइन को वो प्रैक्टिकली करके, परफॉर्म करके, उसमें गलतियां करके, उसमें सुधार करके और उसे समझ पाएगा कि ये कैसे होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये शिक्षा नीति ऐसी शिक्षा नीति है कि स्टार्टिंग से ही एक लॉजिस्टिक
माइंडसेट, एक फ्यूचर का माइंडसेट, एक ऐसा क्रिएटिव माइंडसेट, इनोवेटिव माइंडसेट जो कि लाइफ में कुछ भी आगे चलकर या 12th तक अंदर रहते तक भी कर सके। अब स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर के बेसिक सिस्टम की नॉलेज, फिर कोडिंग की नॉलेज, हाँ, रिसर्च की नॉलेज, ऐसी नॉलेज दी जा रही है जो नॉलेज अब तक तो हमको कॉलेज पास आउट करने के बाद या स्कूल पास आउट करने के बाद मिलती थी, जब हमें रियलाइज होता था कि हाँ इसकी ज़रूरत है जॉब में। पर अब ऐसा नहीं है, अब जॉब में वो चीज़ें मिलेंगी जो हमें पहले से आती होंगी, हमें लगेगा कि हम निकलते ही कोई जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। और एक प्लस पॉइंट है, आपने देखा है कि नई शिक्षा नीति जब से आई है तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक तरफा सोच है। मतलब ये इस बात का इंडिकेटर है कि नई शिक्षा नीति में वो सब कुछ है जो हमारे जनता, हमारा देश चाहता था। हमारा देश भी इस पुरानी शिक्षा नीति से बोर हो गया था। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसे सिर्फ रट कर पास करना ही पड़ रहा है और पास आउट कर लेने के बाद उसका रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। वो ना जॉब में काम आ रही है, ना वो हमारे व्यवहार को चेंज कर रही है। हमारा व्यवहार ऐसा बन गया था कि हम दूसरे से हीन भावना रखते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम किसी की जॉब को कम आंकते हैं और किसी की जॉब को कम नहीं आंकते? तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये भी बात पर जोर देगी कि हर एक की जॉब की डिग्निटी है और उस डिग्निटी को आपको समझना है। ये जो नई शिक्षा नीति है ना, ये पूरी तरह हॉलिस्टिक अप्रोच है। मतलब ये ऐसा शिक्षा नीति आया है कि इसमें व्यक्ति एक ही प्रोफेशन में टिक कर काम नहीं करेगा, वो कई तरह के प्रोफेशन में काम कर सकेगा। वो अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसी टाइम की डिमांड होगी, जैसी मार्केट में डिमांड होगी, वैसा प्रोफेशन चूज करके उसमें काम कर सकेगा। अपने आप को टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम री अपडेट करता रहेगा, री स्किल करता रहेगा। मतलब ये ऐसी शिक्षा नीति है कि पहले था कि व्हाट टू थिंक, हाँ, अब होगा हाउ टू थिंक। हाउ टू थिंक मतलब अब होगा क्या, अंदर से इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इंक्वायरी करेगा बच्चा, उस इंक्वायरी पर डिस्कशन होगी, हाँ, उस पर डिस्कवरी होगी। मतलब पूरी तरह से बच्चे की कुछ जानने की जो ललक है ना, उसको बढ़ावा देगी ये शिक्षा नीति। तो इस शिक्षा नीति के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और इसके जितने ही एस्पेक्ट हैं वो वही है जैसा हम अब तक चाहते थे कि पढ़ाई ऐसी हो जो हमारे व्यवहार में उतरे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। तो इस शिक्षा नीति को टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, जैसा समय का डिमांड होगा। मतलब आज 34 साल बाद भी डिमांड ही थी समय की कि समय इतना बदल गया है तो शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव होना जरूरी है। 3-4 साल से ये मेहनत चल रही थी, ये विचार विमर्श चल रहा था। डॉक्टर कस्तूरी रंजन और उनकी टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी इस रिसर्च में, लोगों के परामर्श में, और सारे परामर्श को देखते हुए वो फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए। और इस शिक्षा नीति को कानून से भी मंजूरी मिल गई है। अब क्या है, बस पार्लियामेंट में इसका बिल पास होना है, तो वो भी बिल पास हो जाएगा। उसकी इंश्योरिटी भी मोदी जी ने कॉन्क्लेव करके दी। तो इस शिक्षा नीति में बच्चों के एनालाइज करने की पावर इंक्रीज होगी, हाँ, और बच्चों के लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट है। इवन मैंने तो जब जाना कि ये शिक्षा नीति नई इस तरह की है, तो मुझे तो अब पढ़ने वाले बच्चों से, जो अब की जनरेशन स्टार्ट कर रही है पढ़ना या मिडिल में है पढ़ते हुए, उनसे जेलसी भी फील होती थी कि क्यों नहीं ये हमारे टाइम पर था। क्योंकि ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम अब होने वाला है जैसा हम चाहते भी थे कि वो हो। ओके, जो स्ट्रीम सिस्टम था ना, अब स्ट्रीम सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है। मतलब इस नई शिक्षा नीति में स्ट्रीम सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है। अब क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आपने सुना है एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी? उसमें क्या था कि एल्बर्ट आइंस्टीन वही विषय पढ़ना चाहते थे जिसमें उनका इंटरेस्ट था, पर स्कूल के प्रेशर की वजह से उन्हें सारे विषय पढ़ने पड़ते थे, जिसके चलते उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। और अब अगर इस जमाने में कोई आइंस्टीन होगा तो उसे अपना स्कूल छोड़ना नहीं पड़ेगा,
बल्कि वो अपने स्कूल में और भी ज़्यादा मन लगा के पढ़ेगा, क्योंकि उसके मन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई को डिज़ाइन किया गया है। अब क्या होगा कि 9th से लेके 12th क्लास तक का बच्चा 2 भाग में यानी कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम देगा। 6-6 महीने पे उसके एग्जाम होंगे। और जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा थी, उसका तो स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा को फाइनल में दिया जाता था एक बार। अब क्या है, वो भी 2 भाग में हो रही है। उसे भी आप 6-6 महीने पर दे रहे हैं, और उसके लिए आप पूरे साल पढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं है कि पूरे साल मस्ती कर ली, लास्ट में पढ़कर एग्जाम दे लिया कि पास तो हम हो ही जाएंगे। नहीं, अब आप पूरे साल पढ़ेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे रिसर्च करेंगे। तो ऐसी है ये नई शिक्षा नीति, और ये ही बदलाव के लिए इस शिक्षा नीति में ये सारे स्टेप्स रखे गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नई शिक्षा नीति के स्वरूप को जानकर, इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को जानकर आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा शेयर होगा, इस पर जितनी ज्यादा डिबेट होगी, उतना ही ज्यादा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम ही सब तो इसके पार्टिसिपेट हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने में हम ही मिलकर इस पर हेल्प कर सकते हैं कि ये कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी, अपने अपने व्यू रखकर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ